कैवल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि गाता उन कहान स्वामी का। रमिहूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। अपने नियम सार जी परमागम ग्रंथ की परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में गाथा 84 की चर्चा चल रही है। और अभी जो अपन सीधी प्रवचन सुन रहे थे, ये विषय जो है कलश 68 से उठा, मैंने वहां से इस बात को प्रारंभ किया 68 नंबर कलश से। और फिर 241 और 242, 141 और 142, ये 141 142 गाथा में इस बात को बहुत गंभीरता से स्पष्ट करते हुए आचार्य भगवान ने और अपन ने गुरुदेव श्री का भी उसमें स्पष्टीकरण देखा। और आज कलश 69वां आया, और इसमें समझो उस विषय का जो सारभूत भाव है वो यहाँ स्पष्ट किया है। अपन थोड़ा सा भावार्थ में से देखते हैं। इसमें कहा ना, विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता त एव साक्षात अमृतम पिबंती। तो इसके भावार्थ में जो पंडित जी ने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पेज नंबर 411, बीच में है, 4-5 लाइन है, बस इतने में ही बहुत गंभीर बात कही है कि बापू यहाँ तो मात्र ये पर तरफ का विकल्प है, उसको छोड़कर, है ना, ये कहा। तो पर तरफ के विकल्प में सब आ गया। पर तरफ के विकल्प में देव गुरु शास्त्र सबके प्रति का विकल्प भी आ गया, और आत्मा का भी जो विकल्पात्मक चिंतन या विचार दशा में जो उठते विकल्प हैं वो भी आ गए। इसको देखो, बहुत स्पष्टीकरण में बहुत गजब की बात है, ख्याल में लेने की बात है कि वस्तु तो विकल्प में जो जानी है ये तो ऐसी ही है कि जो विकल्प रूप चिंतन मंथन विचार द्वारा जिनवाणी के गुरु के उपदेश के आलम्बन से अपने ज्ञान की क्षयोपम दशा में विकल्पात्मक भूमिका में जैसा वस्तु आत्मा का निर्णय किया है वैसी ही वस्तु है। कोई अनुभव में आने पर वस्तु कोई दूसरी अनुभव में आती है, ऐसा नहीं है। तो गंभीर है ये बात समझने की। तो विकल्प में जैसे क्या निर्णय किया था कि मैं रागादि भावों से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप परिपूर्ण ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु ध्रुव एक रूप चार भावों से भी भिन्न एक परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, ऐसा जो विकल्प अवस्था में या विकल्प रूपता में निर्णय किया था वही वैसी ही वस्तु अनुभव में आती है, वही वस्तु। लेकिन वह जो विकल्पात्मक दशा है वो अनुभव यानी स्वाद रूपता नहीं है,
वहां जानपना तो है वस्तु के संदर्भ में, वस्तु के संदर्भ में जानपना है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानपना है, लेकिन वस्तु का वैसा जानपना तो है पर वस्तु जैसी है उसका स्वाद नहीं, आनंद रूप है तो आनंद नहीं है, विकल्प में स्वाद नहीं। बहुत अच्छा देखो, यहीं से पढ़ते हैं, वस्तु तो विकल्प में जो जानी है ये तो ऐसी ही है, किंतु विकल्प नहीं तोड़ा था, इसलिए तुम विकल्प के बंध में बाकी थे। तुम माने तुम्हारा उपयोग, तुम माने तुम्हारा उपयोग कहाँ बाकी पड़ा था, कहाँ रुका पड़ा था कि विकल्प के बंध में, बंध का अर्थ ही रुकना है, कहाँ रुका था, विकल्प के बंध में, विकल्प में बना हुआ था उपयोग। वर्तमान उपयोग जानने देखने की दशा, अपने जानने देखने का भाव, ये कहाँ रुका था, विकल्प में रुका था, विकल्प में रुका था। तो विकल्प के बंध में बाकी था, अब विकल्प तोड़ा, विकल्प तोड़ा माने उपयोग ने विकल्प को छोड़ा। एक अपेक्षा ये कहेंगे, और दूसरी अपेक्षा इसी बात को ऐसा कहेंगे कि उपयोग ने जिसका निर्णय किया, जिस अपने पारिणामिक भाव वस्तु का निर्णय किया, उस पारिणामिक भाव स्वरूप वस्तु को लक्ष्य में लिया, ऐसे कहेंगे ना। अब आप उधर जा रहे थे दरवाजे की तरफ, है ना, तो दरवाजे की तरफ नहीं जा रहे, अब तो दरवाजे की तरफ नहीं जा रहे तो अब जा तो रहे हो, लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं और वेदी की तरफ जा रहे, ऐसा हुआ ना। तो जो विकल्प में अटका था उपयोग, यानी उपयोग विकल्पात्मक वृत्ति में रुका हुआ था, वह उपयोग ने विकल्प को छोड़ा। एक कथन तो ऐसा किया, विकल्प को छोड़ा, फिर उसी बात को ऐसे कहो कि विकल्प को छोड़ा, इसी बात को ऐसे कहो कि उपयोग ने अपने आत्म स्वरूप का आलम्बन लिया। तो विकल्प को छोड़ा और निर्विकल्प को पकड़ा, तो वो उपयोग ही निर्विकल्प है और आनंद के स्वाद रूप है। ये ही साक्षात अमृत पिबंती, आया ना श्लोक का चौथा पद, साक्षात साक्षात अमृतम पिबंती। ये देखो क्या कहा, ये तो एकदम तद्दन निर्विकल्पता की, तद्दन निर्विकल्प, एकदम तद्दन निर्विकल्प, अत्यंत निर्विकल्प। अत्यंत निर्विकल्प माने किसी प्रकार की विकल्प की किंचित रंच मात्र भी वृत्ति नहीं है वहां पर। वहां उपयोग का विषय अपना परम पारिणामिक भाव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव ज्ञायक भगवान वही है। वो कहां से आया कि वो निर्णय किया था ना, वही है। ये कहते हैं देखो, विकल्प तोड़ा तो जिस विकल्प ने निर्णय किया था, विकल्प ने निर्णय किया माने जिस विकल्प में ज्ञान ने निर्णय किया, ऐसे समझना। विकल्प निर्णय क्या करेगा, विकल्प में माने ज्ञान की विकल्पात्मक दशा में जो निर्णय किया था, क्या निर्णय किया था, वस्तु ऐसी है, ऐसी है, कैसी है कि परिपूर्ण है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, प्रभुत्व विभुत्व स्वरूप है, चार भावों से अगोचर है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। ऐसा जो निर्णय किया था,
ऐसी ही वेदन में आई है। ये मुख्य बात है। वो है पक्षातिक्रांत की बात आई, तो पक्षातिक्रांत की बात आई तो उसमें क्या कहते हैं कि दो नए पक्ष अपनी चलिए ना चर्चा। मैं बद्ध हूं, कर्म से मैं बद्ध हूं, ऐसे पक्ष में रहता है और कर्म से अबद्ध पने के पक्ष को छोड़ देता है, लेकिन इस विकल्प में रहा है कर्म से बंधा हुआ, और कर्म से मैं बंधा हुआ नहीं हूं। इस काल में उसने कर्म से बंधे पने का विकल्प तो छोड़ा है, लेकिन अबद्ध पने के विकल्प में पड़ा है। और मैं कर्मों से पर्याय दृष्टि से बंधा हुआ हूं, द्रव्य दृष्टि से कर्मों से अबद्ध हूं। ऐसे विकल्प में रह कर के भी विकल्प में ही पड़ा हुआ। तो इन दोनों प्रकार के पक्षों को अतिक्रांत उल्लंघन करे, पार कर ले, छोड़ दे, उनको छोड़े तो होता है। तो यहां बहुत स्पष्टता इस बात की करी कि वस्तु तो वही आई है अनुभव में, वेदन में, स्वाद में। जैसा निर्णय किया है वैसी ही वस्तु आई। विकल्प में जो निर्णय किया था वैसी ही वस्तु का स्वाद आया, लेकिन विकल्प में जो स्वाद था वो कलुषितता का था, और विकल्प छोड़कर जो अपने स्वरूप का स्वाद आया है वो अतीन्द्रिय आनंदमय अमृतम पिबंती। देखो इसमें स्पष्ट करते हैं, पक्ष छोड़ा, पक्षातिक्रांत हुआ, पक्ष का उल्लंघन किया, इसलिए कोई दूसरी रीति से वेदन में आई है कि दूसरी रीति से आत्मा का स्वरूप अंदर जानने में आया है, ऐसा नहीं। जैसा निर्णय में लिया तो इसमें क्या बात खड़ी हो गई अपन सबके लिए। अपन ये तो हो गई बात, आचार्य भगवान ने कही, पंडित जी छावड़ा जी ने इसमें भावार्थ में स्पष्टीकरण किया, गुरुदेव ने भी उसका खुलासा किया। अब अपने को क्या अभी इसमें से लाभ लेना कि देखो पहले निर्णय करो, पहले विकल्प तोड़ दूंगा, विकल्प टूट जाएंगे, इन सब बातों में कोई दम नहीं है। पहले शास्त्र स्वाध्याय के आलम्बन से, गुरु के बताए गए मार्गदर्शन में, अपने गुरुदेव है ना, इनके द्वारा जो मार्ग प्रदर्शित किया गया, जो खुलासा किया गया, उसके आलम्बन से, शास्त्र के आलम्बन से पहले युक्ति से, न्याय से वस्तु तत्व का बराबर निर्णय करो। तो बराबर निर्णय होगा ना, इसमें क्या है, ये गणित का समीकरण आया है कि जैसी विकल्प रूप वस्तु निर्णय में ली गई थी, निर्णय रूप से जानी गई थी, वैसी ही वस्तु अनुभव में स्वाद रूप आई है। तो क्या मतलब निकला कि अनुभव किसका होएगा कि जैसा है वैसा ही वस्तु का अनुभव है ना। अब उल्टे चलते हैं, अनुभव में आप खाओ चीनी का दाना, शक्कर का, और स्वाद आए खारे पने का, तो इसका मतलब आपने चीनी या शक्कर खाई नहीं। शक्कर खाने से जो स्वाद आया, शक्कर खाने से आया स्वाद मीठा ही है, मीठा ही है, तो शक्कर का निर्णय भी मीठे पने का ही होना चाहिए। इधर से लो बात, जब शक्कर खाई तो मीठे पने का स्वाद आया, तो वो शक्कर का स्वाद है। अब जब मीठे पने का जो स्वाद है, और जिन्होंने स्वाद लिया है उन्होंने यह घोषणा की यहाँ पर कि जैसा स्वाद में मीठा पने का भाव आया है, ऐसा ही यदि तुमने शक्कर का निर्णय किया होगा तो तुम शक्कर का स्वाद ले पाओगे। ऐसा तो इस आत्मा का अतीन्द्रिय आनंदमय जो स्वाद अनंत ज्ञानियों ने लिया,
वो ज्ञानी जन फरमाते हैं कि ये आत्मा को हमने स्वाद रूप किया तो ये तो आनंद रूप जानने में आई है, ज्ञायक रूप जानने में आई है। तो ज्ञायक रूप आनंद रूप जानने में आई है, तो अभी हमें तो जानने में आई नहीं है स्वाद रूप। तो क्या करना कि निर्णय करना। तो निर्णय में क्या करना कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय करना, यानी आत्मा ज्ञायक रूप आनंद रूप ही है, अन्य रूप नहीं, राग रूप नहीं, राग की आकुलता रूप नहीं। ये निर्णय होगा तो फिर वह निर्णय जो विकल्पात्मक है वहां से विकल्प टूट करके वह अनुभव में जो आएगा तो वही वस्तु आएगी। ऐसा गंभीर बात है। इसमें से ये सिद्धि होती है न्याय की कि निर्णय कर, हमें तो हो गया साहब निर्णय तो हमने कर लिया, अब तो हमको अनुभव कब होएगा। तो तुमने निर्णय में अभी भाई साहब राग के अंश को, उसके आकुलता रूप भाव को आत्मा के निर्णय में समा रखा है, उसको सम्मिलित रखा है। अब वो निर्णय तुम्हारा यथार्थ नहीं है तो स्वाद में तो तब आएगा जैसा स्वाद में आएगा वैसा निर्णय किया हो। ये है पॉइंट। जैसा स्वाद में आएगा, शक्कर खाओगे तो मीठे पने का स्वाद आएगा, तो शक्कर का निर्णय मीठे पने का न किया करा होएगा तो शक्कर का लाभ कैसे ले। जरूरी है। अभी अपन लोग कहते हैं ना, सब लोग कहते निर्णय तो ठीक है, हो गया है, ज्ञायक वस्तु है, आनंदमय है, मेरा सुख मुझ में ही से ही आता है, अन्य कहीं से सुख आता नहीं, सुख का कारण रूप भाव में ही हूँ, आनंद का कारण रूप भाव में ही हूँ। ये भी विकल्पात्मक की बात कर रहे हैं, अभी निर्विकल्प की नहीं कर रहे। लेकिन विकल्पात्मक भी उतना ही खरा चाहिए जितना अनुभव में खरा आत्मा अनुभव में वेदन में आता है। अब क्या है, अभी तो राग है तो वो राग का भाव तो है, तो राग आत्मा की पर्याय में ही हो रहा है। तो ये सब बातें ठीक हैं। राग के एक अंश को भी और पर्याय भेद के एक अंश को भी तुमने यदि आत्मा के विकल्पात्मक निर्णय में आत्मा रूप से माना है तो वो आत्मा स्वाद में आएगा ही नहीं जो आत्मा स्वाद में आकर के कहता है कि तेरा निर्णय पक्का। अनुभव प्रमाण होने पर ही, वेदन प्रमाण होने पर ही, स्वयं संचेतन प्रमाण होने पर ही तुमने जो प्रमाण ज्ञान किया था उस प्रमाण ज्ञान सच्चा है, इस पर मोहर अब लगी है। हमको प्रमाण ज्ञान है बराबर, हम दोनों नयों से जानते हैं कि एक समय की पर्याय अवस्था से देखने पर आत्मा बंधा हुआ है और द्रव्य दृष्टि से आत्मा मुक्त स्वरूप है, अबद्ध स्वरूप है। हमने बराबर निर्णय किया है गाथा 141-42 से। लेकिन राग के एक अंश को भी शामिल करके बैठे हो, अंश मात्र को भी, पर्याय के एक भेद गुण भेद को भी यदि तुमने इस निर्णयात्मक विकल्प रूप निर्णयात्मक आत्मा में शामिल किया है तो इसका अर्थ है कि निर्णय अभी सच्चा नहीं है। और निर्णय की एक और गारंटी है कि निर्णय यथार्थ होते ही ये उपयोग नियम से आत्मा का उस निर्णय का अनुसरण करके स्वरूप रूप आत्मा का आलम्बन लेता ही है और लेता ही है और वहां अनुभव स्वाद रूप होता ही है। ऐसी वाणी में जितना आया वो सब पूरा आ गया, पूरा। उससे कोई आगे कुछ भी कोई चीज हो ऐसी बात नहीं।
इसीलिए ये बात भावार्थ है। वाणी की उन्होंने विशेषता दी कि वो ऐसा मानते हैं कि कुछ रह गया था वाणी में, वो अनुभव में आता। ये नहीं है। वाणी में पूरा आया है और उस वाणी के अनुसार जो क्षयोपशम में निर्णय होता है वो भी बराबर पूरे वस्तु का ही होता है। और पूरी वस्तु का निर्णय होकर उस निर्णय के अनुसरण से जो उपयोग वर्तता है उसमें जो अनुभव होता है वो भी पूरी वस्तु का ही होता है। अपना 84 गाथा की नियम सार जी में कारण कार्य नियम पेज नंबर 309 84 गाथा की टीका अपन प्रारंभ करते हैं। देखो टीका में पहली लाइन है, यहाँ आत्मा की आराधना में वर्तते जीव को ही प्रतिक्रमण स्वरूप कहा गया है। वो जीव ही प्रतिक्रमण है ऐसा समझो। जीव ही प्रतिक्रमण स्वरूप है, यानी जीव ही प्रतिक्रमण है, ऐसा यहां तक कहा गया कि देखो कहते हैं जो परम तत्व ज्ञानी जीव निरंतर अभिमुख पने यानी आत्म सन्मुख पने अटूट माने धारावाही परिणाम संतति द्वारा साक्षात स्वभाव स्थिति में यानी कि आत्मा की आराधना में वर्तते हैं वे निरपराध हैं। ये निरपराध भाव ही प्रतिक्रमण है ऐसा कहना है। यहाँ पर देखो कितनी टीका में प्रारंभ से ही बात कितनी गंभीरता से ली है। देखो जो परम तत्व ज्ञानी जीव, परम तत्व ज्ञानी जीव मुनिराज लेना यहाँ मुख्यतया है, उनके संदर्भ से ही बात है। तो जो परम तत्व ज्ञानी जीव निरंतर अभिमुख रूप से, अभिमुख माने आत्म सन्मुखता रूप से अपनी आत्मा के सन्मुख रूप उपयोग की धारा से, फिर कहा अटूट नाम जो टूटे नहीं ऐसी धारावाही परिणाम संतति, परिणाम संतति माने उपयोग की ऐसी एकाग्रता जो टूटे नहीं, अटूट है, अटूट धारावाही स्वरूप के अभिमुख नाम सन्मुख पने वर्तती हुई, तो वह कैसी है कि साक्षात स्वभाव स्थिति है, साक्षात स्वभाव स्थिति है। स्वभाव जैसा है वैसी ही साक्षात परिणति में प्रकट दशा है, वो साक्षात स्वभाव स्थिति है? तो वो कैसी है साक्षात स्वभाव स्थिति कि आत्मा की आराधना है। किसकी आराधना कर रहे हैं मुनिराज जो प्रतिक्रमण स्वरूप कहे गए कि आत्मा की आराधना। कैसे होती है आत्मा की आराधना? आत्मा के आराधक है ना मुनिराज। किसके आराधक हैं? आत्मा के आराधक हैं, अपने निज ज्ञायक तत्व के आराधक हैं। कहा ना, तो ये जो आराधक हैं तो वो उनकी जो आराधना कैसी होती है, कैसे होती, कैसे होती है कि इस प्रकार होती है कि वह परम तत्व ज्ञानी मुनिराज स्वरूप के आत्म सन्मुखता पूर्वक निरंतर धारावाही परिणाम संतति में वर्तते हैं। इससे आत्मा की आराधना होती। इसको क्या कहा? आराधना। तो आराधना से विपरीत भाव शब्द क्या लेंगे? विराधना। आराधना, आराधना से विपरीत शब्द आएगा विराधना। शुद्ध उपयोग रूप अटूट धारावाही परिणाम संतति, उसका नाम है आराधना। और उसमें विकल्प रूप वृत्ति का उठ जाना, इसका नाम है विराधना। तो विराधना से रहित जो आराधना है वह प्रतिक्रमण है और वह प्रतिक्रमण स्वरूप है।
बहुत एकदम भाव गंभीर भर दिया है मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव ने। देखो फिर अपन ने यहां तक पढ़ा वह निरपराध है, और जो फुल स्टॉप आ गया ना, तो जो आत्मा के आराधन रहित है वह सा अपराध है। सा अपराध माने अपराध सहित है, और निरपराध माने अपराध रहित है। तो सा अपराध है, इसीलिए निरअवशेष रूप से विराधन छोड़कर, करना क्या है? आराधना। छोड़ना क्या है? विराधना। ये दो बातें आई ना, विराधना अपराध है, आराधना निरपराध भाव है। निरपराध भाव कैसे परिणमित होता है कि आत्मा की सन्मुख पने उपयोग की अटूट धारावाही परिणाम संतति के द्वारा वह निरपराध आत्मा की आराधना होती है, और इससे विपरीत जो भाव है वो विराधना है। यानी जो आराधना नहीं है वो विराधना है, और जो विराधना नहीं है वो आराधना है। तो विराधना को छोड़े तो आराधना होगी ना। तो विराधना को कैसे छोड़ना? तो टीकाकार मुनिराज फरमाते हैं निरअवशेष रूप से विराधना छोड़कर, ऐसा कहा है। फिर कहा कि जो परिणाम, अभी तो दो बातें हो गई, विराधना से रहित, आराधना से सहित। आराधना से सहित निरपराध वृत्ति है, और विराधना से रहित निरपराध वृत्ति है, और विराधना सा अपराध भाव है। आ गई ना बात। अब क्या कहते हैं? जो परिणाम विगत राध यानी राध रहित है वह विराधन है। विराधन शब्द आया और आराधना शब्द आया, तो राध शब्द इसमें दोनों में आया। तो राध की अपन जो फुटनोट है वो देखो नीचे। राध माने आराधना, प्रसन्नता, कृपा, सिद्धि, पूर्णता, सिद्ध करना वह, ये भी आराधना है। कैसी? कि जैसी वस्तु है उसे अपनी उपयोग दशा में अनुभव रूपता में सिद्ध करना, ये भी आराधना है। पूर्ण करना वह, उसकी सिद्धि को पूर्ण करके जैसा है वैसा परिपूर्ण पर्याय में प्रकट करना, ये भी आराधना है। इतने अर्थ, वो राध के अर्थ आए ना, राध को आराधना कहा। अब देखो, जो राध रहित है वो विराधना है। जिस परिणाम में, अब नीचे फुटनोट से मिलाना, राध, अभी राध की पढ़ी ना, तो राध रहित, जो परिणाम आत्मा को आत्मा सिद्ध करने में असमर्थ है वो विराधना है। जो परिणाम आत्मा को आत्मा सिद्ध करने में, प्रसिद्ध करने में जो असमर्थ है वो सब विराधना है। आ गई ना बात। पूर्णता को राध कहा, तो जो विराधना है वो पूर्णता को खंडित करती, अपूर्णता की प्रसिद्धि करती है। वह वस्तु की सिद्धि न करे वो अपराध है। जो प्रसन्नता नाम आकुलता रूप है वो अपराध है। सब आ गया ना इसमें। तो यहां कहा विराधना से रहित, राध रहित है वह विराधन है। आराधना से रहित जो भाव है वह विराधन है। सो वह विराधन रहित निरपराध जीव, पहले अपराध बताया फिर निरपराध कहा। वह विराधन सहित निरपराध जीव निश्चय माने वास्तविक प्रतिक्रमणमय है, इसीलिए उसे प्रतिक्रमण स्वरूप कहा जाता है। वो जीव ही प्रतिक्रमण स्वरूप है। इसी प्रकार दो उदाहरण लिए हैं इसमें। देखो,
इसी प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार की 304 नंबर की गाथा में कहा है कि संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित ये शब्द एक अर्थ हैं। जो आत्मा अपगत राध मानी राध से रहित है वह आत्मा अपराध है। राध से रहित है। राध माने आराधना, राध माने प्रसन्नता, राध माने ऊपर आया, सिद्ध भाव, राध माने साधित भाव, आत्मा की साधना का भाव, आत्मा की आराधना का भाव। वो भाव से जो रहित है वो अपराध है। जितना दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, महाव्रत, अणुव्रत का भाव ये काय में आएगा? आत्मा की आराधना में के अपराध में? काय में आएगा? आप बताओ। अपराध में आएगा। क्यों अपराध में आएगा? कि आराधना से रहित है। इसमें आत्मा की आराधना नहीं है। 5 महाव्रत का सत्य, दत्त, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का परिणाम ये अपराध है। दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम ये अपराध है। क्यों अपराध है? कि इसमें राध भाव नहीं है। राध किसे कहते हैं? कि जो आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि को प्रसिद्ध करता जो परिणाम है, आत्मा की सिद्धि को प्रकट करता जो परिणाम है, उसका नाम राध है। और राध से रहित जो कोई सा भी भाव है वह अपराध है। तो आत्मा की आराधना कैसे होती है? महाव्रतों के पालन से, कि महाव्रतों के विकल्प को छोड़कर होती है। छोड़कर होती है ना, तो वह प्रतिक्रमण है। तो वो इसमें पढ़ लो। जो परिणाम विगत राध अर्थात राध रहित है वह विराधन है, और विराधन रहित निरपराध भाव वो निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप। ये नीचे 304 गाथा का संदर्भ लिया, एक कलश और लिया है इसी टीका में, आगे दिया है। वो आगे कौन सा पेज है देखना, मैं जरा हिंदी में से पढ़ रहा था। आगे गुरुदेव के व्याख्यान में मिल जाएगा। यही बस, यही कौन सा पेज है? 315 पे श्लोक दिया देखो। अनवरतम अनंतैर्वध्यते सा अपराधः स्पर्शति निरपराधो बंधनम नैव जातु नियतम यम शुद्धम स्वयं भजन सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्म सेवी। इसका अर्थ है श्लोकार्थ। ये 187 नंबर का श्लोक समय सार जी की आत्मख्याति नामक टीका में से लिया है। सा अपराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। आचार्य अमरचंद्र फरमाते हैं, है ना, कुंद कुंद आचार्य की गाथा के अर्थ स्पष्टीकरण में अपना श्लोक रचना करते हुए ये बात फरमाते हैं। देखो, सा अपराध आत्मा। सा अपराध का अर्थ अब अपने को समझाने समझने की जरूरत नहीं बची। क्यों? कि जो परिणाम राध रहित है, आराधना से रहित है, आत्मा की प्रसिद्धि से रहित है, वो परिणाम सा अपराध है, वो अपराध है। और उस अपराध में परिणमित आत्मा सा अपराध आत्मा है। तो सा अपराध आत्मा निरंतर अनंत पदगल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है, और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श ही नहीं करता। सीधी ऐसे जब भी अपन जनवाणी में कोई भी स्वाध्याय, कोई भी अपन अभ्यास करने को चले करते हैं, तो हमेशा दो चीजें खड़ी होती, दो होती है।
एक का निषेध होता है, एक की विधि होती है। एक विधि नाम स्थापना, एक की विधि होती है, एक का निषेध होता है। देखो यहां आया स्पष्ट, स अपराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श ही नहीं करता। ठीक है, अब इसका वो बताते हैं कि जो सा अपराध आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सा अपराध है और निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है। ये चर्चा इसमें टीका में थी। थोड़ा गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं। पेज नंबर है 310। यहां आत्मा की आराधना में वर्तते। आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु, ज्ञान का पिंड आत्मा, इसके सन्मुख होकर आराधना में वर्तता, इसकी सेवना में वर्तता। सेव्य सेवक, सेवना में वर्तता। तो अब इसमें तीन बातें आ गई कि एक सेव्य आया, एक सेवना आई, एक सेवक आया। तो सेवना के ऊपर लिखा ना, आराधना में वर्तता, सेवना में वर्तता। सेवना माने सेवा, उसको सेवना, सेवन करता हुआ, आराधना करता हुआ। तो वहां दो चीजें आ गई, अपने आप आ गई कि एक वो जिसकी सेवा की जाए और एक वो जो सेवा करे। दो आ गए ना, सेव्य और सेवक। तो सुनो कि सेव सेवक, तो सेवक मैं और मैं यह भगवान आत्मा सेव, ये भी जिसमें भेद नहीं है, ऐसी सेवना है। ये जो इस प्रकार की आराधना है, इसको अपन सेवना शब्द आया, आराधना शब्द से समझते हैं। ये उपासना शब्द से समझ लो, आराधना कहो, उपासना कहो। ये ऐसी आराधना है, आत्मा की आराधना, निरपराध आराधना। उसे कहना, किसे कहना निरपराध आराधना? कि जिसमें आराध्य और आराधक का भेद ही नहीं है। ये मैं भगवान आत्मा परम पारनामिक आराध्य और मेरा वर्तमान उपयोग आराधक, ऐसा भेद भी जहां नहीं है उसका नाम आराधना है। और ये यदि भेद है तो वह अपराध है। सेवक हूं मैं और भगवान सेव्य, ये भी जिसमें नहीं। क्यों? इसमें क्या तकलीफ है? आप विचार करो, ये वर्तमान उपयोग ही तो अंतरंग अपने ध्रुव गायक परमात्मा आराध्य है, जो उसका उस आराध्य देव की तरफ, आराध्य वस्तु की तरफ आराधना करता हुआ वर्तमान उपयोग ही तो आराधक है। तो ऐसे इसमें क्या बात है? उसने वह आराधना कर रहा है और किसकी कर रहा है? कि अपने त्रिकाली गायक की आराधना कर रहा है। इसमें क्या तकलीफ है? अरे ये जो आराधना करने वाला और आराधना जिसकी की जा रही है आराध्य, ऐसे भेद में लक्ष्य आराध्य पर नहीं, आराधना पर होने से वो अपराध है, आराधना नहीं। क्यों? कि वो वर्तती पर्याय का लक्ष्य पर्याय पर रह गया है, और पर्याय पर रह गया माने भेद पर रह गया। ऐसे भेद रूप लक्ष्य में वर्तता भाव अपराध है, आराधना नहीं। हाँ, तब है। आता है ना, छेड़ाला में भी आया, ध्यान धाता देह का विकल्प भी है नहीं। ऐसे सेव्य मैं और सेवक भी मैं,
मैं ये दो करके तो कथन किया, वहां दो रहते नहीं। सेव भी मैं और सेवक भी मैं, ये तो भेद रह जाता है। ये तो कथन करने के लिए कहा, समझाने के लिए। सेव यानी परमात्मा स्वरूप, वह मेरे सेवन के योग्य है और वर्तमान मेरी निर्मल पर्याय से वह सेवने लायक है, ये बात है। लेकिन वहां ऐसा भेद है तो वहां आराधना नहीं। यहाँ आत्मा की आराधना में वर्तते जीव को ही प्रतिक्रमण स्वरूप कहा है। इसको प्रतिक्रमण कहा। भगवान आनंद स्वरूप की आराधना में रहता है, अंतर की सेवा में रहता है, उसको ही निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं। भाषा से प्रतिक्रमण बोले, मिच्छामि दुक्कड़म, जो कुछ मेरे से अपराध हुआ, दुष्कृत हो, मिथ्या हो, अंदर विकल्प उठे, ये प्रतिक्रमण नहीं है। इसका नाम जिन शासन में अतिक्रमण कहा गया, क्योंकि स्वभाव को उल्लंघन करके विकल्पात्मक वृत्ति में तेरा वर्तन है। झीणी बात है प्रभु। थोड़ा एक बहुत अच्छा उदाहरण है, 2 मिनट लगेंगे पूरा करते हुए। सर्प है, ये संसी से पकड़ाया जाता है। सणसी होती है ना, तो हाँ, कोई लोहे की संसी नहीं बनाते, जो घर में बर्तन उठाने का काम आती, थोड़ी बड़ी बना तो सर्प पकड़ने वाले भी थोड़ी बड़ी संसी रखते हैं, लंबी। तो संसी से सर्प पकड़ा जाता है। सर्प होता है ना, सर्प। तो संसी को क्या कहते हैं? लाकड़ा का, लकड़ी की बनावे, लोहे की बना, जो भी हो। सुकनलाल गया भावनगर, ठीक है, चलो। संसी कहते हैं ना, ये सणसी से सर्प पकड़ा जाता है। लेकिन भैया सणसी से मोती पकड़ा जाता है क्या? संसी से सर्प तो पकड़ा जाता है, पर मोती क्या संसी से पकड़ा जाता है क्या? बताओ, आप तो पक्की बात करो तब आगे चलेगी बात। कोई कहने लगे हाँ हाँ संसी से भी पकड़ते हैं हम, तो वो व्यक्ति बताए खड़े होके कैसे पकड़ता। ठीक है, तो निर्णय है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि संसी से मोती नहीं पकड़ा जाता। ठीक है, ये जो वाइयां हैं बहनें, ये मोती जड़ती है ना, तो ये संसी से पकड़ के मोती रखती हैं वहां। तो कहा उसकी झीणी संसी माने वो चिमटी होती है, चिमटी है ना। वहां उधर भावनगर राजकोट साइड वो पोत का काम होता है ना, बंधनवार भी मोतियों के बनाते हैं, ये सब उसमें नाम भी लिख देते हैं, सब मोतियों से। तो वो उसके लिए बारीक चिमटी चाहिए या कि हाथ चाहिए, संसी से तो नहीं काम चलता। ठीक है, लोहे की झीणी साणसी, साणसी मतलब यहाँ झीणी चिमटी या कि हाथ चाहिए। ऐसे इस भगवान आत्मा को पकड़ने के लिए भैया, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त पकड़ने के लिए पुण्य और पाप स्थूल स्थूल जाड़ी चीज है, इससे ये पकड़ने में नहीं आता। पुण्य पाप बड़ी जाड़ी मोटी संसी है। समझ में आया? पुण्य पाप के अधिकार में लिया है। देखो अभी जरा सुनना, समझना। अति स्थूल संकलेश परिणाम ये पाप कहा, और अति स्थूल विशुद्ध परिणाम ये शुभ भाव पुण्य कहा। शुभ भाव को क्या कहा मुकेश भाई साहब? अति स्थूल विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध नाम वह मंद परिणाम, तो उसको सूक्ष्म तो नहीं कहा, स्थूल कहा, अति स्थूल। अति स्थूल विशुद्ध परिणाम, शुभ भाव को भी अति स्थूल विशुद्ध परिणाम कहा है। शुभ भाव, भगवान तो विशुद्ध और शुभ अशुभ भाव से रहित निज स्वरूप की आराधना में वर्तते हैं। यह निश्चय प्रतिक्रमण है, लेकिन इसका कोई साधन होगा कि नहीं होगा साहेब? कि सीधा ही ये हो जाता है, सीधा ही आत्मा पकड़ में मिल जाएगा कि अनादि से मिला ही नहीं? अनादि से अनंत काल बीत गया और ये आत्मा मिला नहीं,
तो कोई ऐसे ही मिल जाएगा क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, साधन भाधन। तो कहा कि सीधा ही पकड़ में आता। ये ऐसे पहले प्रश्न किया कि सीधा कोई साधन वादन अवश्य होएगा कि नहीं साहेब? कि साधन ये है, सुनो, राग से भिन्न करके प्रज्ञा छीनी माने उपयोग की ऐसी इस प्रकार की वर्तन, इस प्रकार की वृत्ति। कैसी? कि जो राग से भिन्न करके अपने वीतराग स्वरूप को सीधा पकड़े। सीधा, सीधा माने मन इंद्री के अवलंबन बिना उपयोग सीधा इस आत्मा को पकड़े, इसी का नाम प्रज्ञा छीनी है। और प्रज्ञा छीनी मारना ये साधन है, अन्य कोई साधन है नहीं। आगे चर्चा अपनी चले।